हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके की ओर और ये हमारी शाम की चाय। तो हम सब रेडी हो चुके हैं और रेडी होकर जाते जाते मैं चाय बनाकर पिला भी रही हूँ, खुद भी पी रही हूँ। तो फ़िलहाल चाय और बिस्किट और ये मेरा और काव्या का अपने वाला पोज़। तो यहाँ पर सब रेडी हो चुके हैं। मैं और वैष्णवी जो है वो दूसरे रास्ते से पैदल जाएंगे और काव्या और काव्या के पापा दूसरे रास्ते से स्कूटी में आएंगे। तो दोस्तों, मैं निकल चुकी हूँ अपने मायके जाने के लिए। आज है मेरे भतीजे का बर्थडे, तो मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ, ऑलमोस्ट महीना ही समझ लो आप। और ये वैष्णवी ठाकुर बैठ के यहाँ। वैष्णवी के साथ मुझे जाना था अकेले यहाँ से थोड़ा ऊपर तक जहाँ स्कूटी खड़ी होती है, लेकिन क्या हुआ वैष्णवी की हम लोग बॉटल ही भूल गए भैया घर पे। तो ये मम्मी लेके आ रहे हैं और ये वैष्णवी यहाँ से खतरों का खिलाड़ी पूरे रास्ते भर इसने मेरा बिल्कुल भी हाथ। बारिश के कारण रास्ता बहुत ही खराब हो चुका है, तो पार करते हुए हम जा रहे हैं। फिलहाल ऐसी हालत है रास्ते की। तो दोस्तों, तो फ्रेंड्स, बहुत ही माड़ी हालत है सड़क की और यहाँ से कीचड़ जो है वो उनके बर्थडे में हम एज ए गिफ्ट के तौर पे लेके जा रहे हैं उनके घर तक। हम जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक हो चुका है रास्ता बारिश के बाद, और अभी तो बारिशें स्टार्ट ही हुई है। आगे आगे पता नहीं क्या होगा, भगवान ही बता सकते हैं। तो यहीं ऊपर से ये तीनों एक स्कूटी में जाएंगे और मैं दूसरी स्कूटी में जा रही हूँ। तो फिलहाल ये निकल चुके हैं यहाँ से स्कूटी में और आगे का मैं कोई भी रास्ता आपको नहीं दिखा पाऊँगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड और अपने बच्चों का, जो पीछे रुके थे ऑयल भरवाने के लिए, पर अभी तक नहीं पहुँचे। अब मेरी स्पीड भी इतनी नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए वो सब। हुआ हमारा ऐसे स्वागत। यहाँ से स्कूटी निकालना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, इसीलिए हस्बैंड आए और उन्होंने स्कूटी निकाली। और बस क्या क्या हुआ वो तो मुझे ही पता है। और ये मेरे बच्चे और ये मेरी स्कूटी, और आगे पता नहीं कितना खतरनाक रास्ता और है बचा हुआ। ये है जो सुंदरता। तो फिलहाल दूसरी बार हमारा स्वागत हुआ है इस तरह से। मैं तो भैया उतर गई थी यहाँ पे, क्योंकि मेरे बस की तो नहीं थी चलाना। फिर ये आए और इन्होंने पार करवाए खतरनाक खाला मुझसे, और अभी आगे आगे पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। मैं तो यहाँ पार कर चुकी हूँ स्कूटी, क्योंकि यहाँ का हाल ऐसा है। जय माता दी। और मैं अब घर की ओर निकल रही हूँ। फिर बहुत ख़तरनाक हाल है, मेरे तो बस की नहीं है भैया इससे आगे ले जाना स्कूटी को। मैं तो जैसे तैसे लेकर आई हूँ। मैं आपको अपने जूते और अपने कपड़ों के हाल दिखा रही हूँ क्या हो चुके हैं। ये लोग तो निकल चुके हैं स्कूटी में। पहुँच चुकी हूँ मझोली। मेरा जो मायका है वहाँ पर। रोड की हालत ससुराल में क्या ख़राब थी, जो मायके में है भैया, दोनों जगह एक जैसी। ये देख सकते हैं आप, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। फिलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मम्मी पापा के घर। छत पे ऑलरेडी हम लोग स्कूटी पार कर चुके हैं, और जो हाल हुआ है हमारा वो तो हमें। दोस्तों, यहाँ मेरी एंट्री हो चुकी है और ये है मिस अक्षया और वैष्णवी का जो मिलन है दोस्तों के साथ वो हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे वैष्णवी जो है वो डेकोरेशन देख के बहुत ही खुश है। उसे समझ आ गया कि हम लोग यहाँ बर्थडे में आए हैं और उसे केक खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मम्मी है, मम्मी से भी हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ही मिल रहे हैं घर पर। पाँव छू के हॉस्पिटल तो मिलने गए वैष्णवी से। और फिलहाल ये हो रहा है भरत मिलन वैष्णवी और नानी का। तो अभी मैं कार्ड्स लिख रही हूँ आपको, जैसे मैंने बताया था कि भैया की सबसे बड़ी बेटी की शादी है, तो हम लोग अभी कार्ड्स देने भी आए हैं बर्थडे के बहाने से। तो अभी तीनों घर पे हमें कार्ड देने हैं। तो एक कार्ड तो हम यहाँ पे दे चुके हैं और परिवार सहित इनवाइट कर चुके हैं सबको यहाँ पर कि ज़रूर हमारे घर पर आएँ शादी में और हमारी बड़ी बेटी को आशीर्वाद दें। तो फ़िलहाल शादी की वाइब स्टार्ट हो चुकी है अच्छी तरह से। और दूसरा जो कार्ड मैं यहाँ लिख रही हूँ वो मैंने अपने छोटे पापा और बीच वाले पापा के लिए लिख रही हूँ। तो मैंने शायद कभी बताया नहीं कि हम लोग चाचा चाची नहीं कहते हैं, पापा और छोटे पापा और लड़ रहा था इसके साथ जाता है। और तो ये हमारा फाइटिंग हो रही है और ये बर्थडे बॉय शर्माता हुआ। इसको बहुत ज़्यादा शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि इसका जो बेस्ट फ्रेंड है मिस्टर अतहर वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारी टी पार्टी चल रही है।
बहुत सी नमकीन और बिस्किट्स के साथ, और यहाँ पापा की गपशप चल रही है। तो फिलहाल टी पार्टी तब आपकी शक्ल पे आएगी ना, भाई काम कर रही थी से वीडियोस भी मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि चाय भी पियो। और बच्चे यहाँ बैठ कर बच्चा अपनी पार्टी है गपशप कर वो रहे बैठ थे, कर सारे अपनी के सारे, गपशप और बच्चों के साथ शामिल थी कर रहे काव्या हैं। भी, क्योंकि वो भी फिलहाल एक छोटी सी बच्चे की बच्ची पार्टी है। में काव्या भी ये शामिल अगम है, और अगम क्योंकि का आफ्टर ऑल बेस्ट वो भी फ्रेंड। एक बच्ची है। तो यहाँ पर हमारा जो बर्थडे है वो स्टार्ट हो चुका है और सब एक्साइटेड हो ना हो, वैष्णवी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और यहाँ पे अगम के जो एक्सप्रेशन थे वो सच में एक बड़े बच्चे की तरह थे। अब शायद वो ग्रो अप हो चुका है तो उसे बड़ी शर्म आ रही थी यहाँ पे केक के साथ। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है। तो दोस्तों, कोई भी फंक्शन हो विदाउट फ़ोटोज़ तो वो अधूरा रहता ही है, और स्पेशली जब फ़ोटोग्राफ़र मेरी तरह हो तो मैं तो बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करती ही करती हूँ भैया, क्योंकि यही फ़ोटोज़ जो हैं ये बच्चों के बचपन के रूप में हमारे साथ रहने वाली हैं। बच्चे तो हर साल बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन हमसे भी बड़े होंगे। आप देख ही लीजिए, यहाँ काव्या तो ऑलमोस्ट सबका अपना अपना पोर्शन है फोटो खिंचाने का। चुकी है लंबाई, लगता ही है कि वो मुझसे लंबी हो ही चुकी है। तो यहाँ पे इधर देखो, इधर पोज देते हुए अगम के यहाँ पे एक्सप्रेशन बहुत ही ख़राब थे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट घर से आए थे तो हम कुछ उसके लिए लेकर नहीं आ पाए, और वो हमेशा मुझसे उम्मीद रखता है कि बुआ कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट ज़रूर देगी, तो उसका गिफ्ट जो है वो बाद में उसको दे दिया जाएगा। और यहाँ पे स्माइल आ गई कि एटलीस्ट चाची ने तो कोई गिफ्ट दिया है उसे। इधर देखो। तो बच्चों को क्या है फ्रेंड्स, सिर्फ गिफ्ट से मतलब होता है, क्योंकि बचपना है, वो फीलिंग्स अभी नहीं उस तरह अंडरस्टैंड कर पाते, लेकिन गिफ्ट्स उन्हें बेशुमार चाहिए। उसके बाद हमारी केक पार्टी हुई और मैंने भी केक खाया, सबसे बड़ा वाला। तो फिलहाल यहाँ सब, और यही पार्टी है केक और हमारी छोटी सी पार्टी। कुछ खास लोगों को नहीं बुलाया था, बस हम लोग थे और थोड़े से भाभी के घर से मम्मी और उनके भाभी आए हुए थे। ये है हमारा डांसर। तो दोस्तों, जो पार्टी में चार चांद लगाए अर्थर और अगम के डांस ने, वाह मज़ा आ गया सच में। तो फ़िलहाल यहाँ से हम लोग जा रहे हैं छोटी मम्मी और के घर, उन्हें शादी में इनवाइट करने के लिए। और जानते जाते सबसे पहले मैं बैठने वाली हूँ मामी जी के पास। तो ये मामी और मामा जी के पास, नानी भी हमें बोलेंगे। और मुझे बहुत पसंद है बुजुर्गों से मिलना, ये है ये, क्योंकि वक्त का कुछ भी पता नहीं चलता। तो छोटी मम्मी के घर आते हैं मुझे सबसे ज़्यादा बुरी सी फीलिंग आई, किचन में कौन सी मम्मी है भाई? मुझे इसलिए बुरी फीलिंग आई क्योंकि जब भी मैं आती थी तो मुझे तीनों की तीनों तितलियाँ यहीं मिलती थी। तो फिलहाल यहाँ पे 2 तितलियाँ इत्तेफाक से मौजूद थी और वो हो रही है अभी नहीं थी यहाँ पे, तो थोड़ा बुरा सा लगा यहाँ आकर। पर चलो, जो मिल गया वही बेटर है। और यहाँ से जाने से पहले थोड़ा सा ब्लॉग के लिए शूट करना तो बनता ही था। तो यहाँ पे हमारा ड्रामा चल रहा था, मूड़ा वगैरह देने का, लेने का। और उसके बाद एज़ यूजुअल हमारा यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी चलेगा, क्योंकि जाने से पहले कुछ यादें जो हैं वो हम संजो कर रखेंगे अपने इस फ़ोन में, अपने कैमरे में। तो हमारा यहाँ फ़ोटो सेशन चला, और जो ये फ़ोटोग्राफ़र था उसने सारी फ़ोटोज़ हमारी ख़राब की, मिस शालिनी। और उसके बाद हमारी कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे और कुछ फ़ोटोज़ हमने पार अपने घर पर भी ली पापा और के साथ। तो जाते जाते सुबह क्या हुआ दोस्तों कि हवा बड़ी कम थी स्कूटी में, और यहाँ वैष्णवी घूम रही थी मामू के साथ अपनी स्कूटी में। तो मैं यहाँ पे अपनी स्कूटी छोड़ के जाने वाली हूँ, और काव्या को भी यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि 1-2 दिन बाद तो स्कूल ओपन होने वाले हैं।
और फिर मैं यहाँ आने ही वाली हूँ चले जाएंगे अपने रूम पर। तो इसलिए मैं काव्या को यहाँ ड्रॉप करके गई और अब हम अपने रूम पहुँच चुके हैं। यहाँ हमें थोड़ा सा सामान रखना था यहाँ पर, तुम फिर इस जो भी सामान काव्या का था, और फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं फ्रेंड्स बीच वाली मम्मी के घर। और बड़ा ही मज़ेदार जो काम हुआ वो ये हुआ कि गलती से संदीप का फ़ोन मेरे पर्स में आ गया, तो अब उसे ये फ़ोन देने हमें थोड़ा सा अंदर जाना पड़ रहा है बिरूजा फैक्ट्री से। वो कहानी मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगी कि क्यों मेरे साथ संदीप का फ़ोन आया, क्या रीज़न रहा कि सनी का फ़ोन मैं लेकर आ गई यहाँ पर, वो मुझे ही पता है। तो फिलहाल ये संदीप आता हुआ थोड़ी ना बोलती है कि बाय बेबी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ठाकुर मिनी मार्ट से घर का सामान। घर पे बहुत सा राशन जो था वो ख़त्म हो चुका था, तो हमें लगा कि जाते जाते यहीं से लेते हैं। यहाँ पे रीज़नेबल रेट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैंने वैष्णवी के लिए यहाँ से रियल का जूस भी लिया। और अब हम अपने जा रहे हैं अपने बीच वाले मम्मी के घर, जहाँ जिनके घर पे मैं रेंट पे भी रहती हूँ ऊपर तो मार्केट में। मुझे कहीं उतरना तो दोस्तों रास्ते का हाल वहाँ या क्या था, यहाँ भी भैया ऐसा ही है। मतलब ये मान लीजिए कि शायद मेरे नसीब में ही ये कच्चा रास्ता लिखा है। मुझे अब ऐसी अंदर से इनर फीलिंग आने लग गई है कि जहाँ भी जाओ कच्चा रास्ता ही मिलता है। तो फ़िलहाल वो अपने बनोग वाले घर पे शिफ्ट हो रखे हैं और वहीं रहते हैं, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। आपको पता ही है अपनी बेटी की शादी में इनवाइट करने के लिए। तो यहाँ अभी घर कुछ नए नए बने हुए हैं और व्यू बहुत प्यारा है, लेकिन बस वही है कि जहाँ व्यू प्यारा है ज़रूर वहाँ कच्ची सड़क होगी। बस यही तो हम यहाँ निकल चुके हैं और सबसे पहले मैं बिना बैठे ही राम सलाम करके मूड़ा देने का काम करती हूँ। ये हमारे यहाँ दिया जाता है दोस्तों कि जैसे लड़की अपने मायके या कहीं भी जा रही है तो वो ससुराल की तरफ से सासू माँ जो है वो थोड़े से चावल और थोड़े सा गुड़ उसमें बांधेंगे और अपने हिसाब से आप मिठाई या कुछ और भी ले जा सकते हो, बट वो मूड़ा ज़रूरी होता है। आपने वो कृष्ण वाली कहानी तो सुनी होगी कि जब कृष्ण से सुदामा जी मिलने आए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उनकी वाइफ ने इस तरह ही चावल बांधे थे। तो दोस्तों तब से ये रिवाज चल रहा है कि बिना मूड़े के हमारे यहाँ जाते ही नहीं है इधर उधर। तो वही मैं सबसे पहले मूड़ा देना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं हूँ भैया बहुत ही भुलक्कड़। और यहाँ पे वैष्णवी मिली अपनी आद्या दीदी से और यहाँ पे चल रही है खतरनाक वाली मस्ती। और यहाँ पे लड़के नंबर भी हमने यहाँ पे इनवाइट कर दिया पापा और को कि शादी में ज़रूर आना सारे के सारे। और यहाँ पे गपशप चल रही है भैया, सबसे ज़्यादा गपशप तो आर्मी वालों के साथ ही चलती है। और यहाँ से चाय वगैरह करके हम लोग पहुँचते हैं घर की ओर। और वैसे सुस्ती आ रही है या नींद आ रही है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो ये हम हैं और ये हमारे छोटा सा पेड़ा है जो हमारे क्या साथ बताना चाहोगे हमें? थोड़ी देर में सो क्या जाएगा। आपका जूस और नमकीन कैसे निकला बाहर को? वॉमिटिंग भी करी रास्ते में और आप मानोगे नहीं, ये मेरा पिट्ठू, मुझे समझ नहीं आता इस पिट्ठू में होता क्या है भैया। ये भर के जाता है और भर के ही वापस आता है। मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि क्या है इसमें। और यहाँ मेरे दुपट्टे में जो है उल्टी कर दी वैष्णवी ने और अब कुछ भी नहीं है सर में रखने को। और हमारे यहाँ दुपट्टे के बिना नहीं रहा जाता, सर ढका जाता है, स्पेशली फादर इन लॉ के आगे और बड़े बड़े जेठ जी के आगे। तो फिलहाल मुझे ये हैंकी से ढकना पड़ रहा है। हाउ वी स्टार होम, रिलैक्स प्लीज। रूबी पीछे जा, किलो पर पीछे हो जा, मार खाएगी नहीं तो।